बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। ये वाक़या तारीख़ी किताब दास्तान ईमान फ़रोशों से लिया जा रहा है, जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह पर एक मुसलमान हुक्मरान गुमश्तकिन की फ़ौज ने हमला कर दिया था और वो इस उम्मीद से थे कि वो सुल्तान अय्यूबी पर हमला करके उसको हलाक कर देंगे। सुबह सुबह एक सवार सरपट घोड़ा दौड़ाता आया। सुल्तान अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अभी अपने ख़ैमे में थे। सवार ने इत्तला दी कि दुश्मन आ रहा है। फासला 1 मील रह गया था। रुख क्रोन की तरफ था। इतने में एक और सवार आ गया। उसने इत्तला दी कि दाईं तरफ से भी दुश्मन की फ़ौज आ रही है। उस फ़ौज के रुख से सुल्तान अय्यूबी ने अंदाज़ा लगाया कि दाएं पहलू पर आ रही है। इस पहलू के मुतल्लिक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पहले से परेशान थे, अब वो और ज़्यादा परेशान हो गए। उनके असाब पर आज़िर जासूस सवार था जो नहायत कीमती राज लेकर चला गया था। उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये जासूस गुज़श्ता रात पहुंचा होगा और उसकी मालूमात पर दुश्मन ने हमला कर दिया है। सुल्तान अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने तैयारी का हुक्म दे दिया। उसके कासद इधर उधर दौड़ पड़े। क्रोन के दरमियान खेमे लगे रहे। सिपाही खेमों में रहे या इधर उधर घूमते फिरते रहे ताकि दुश्मन ये समझे कि वो तैयार नहीं। चट्टानों पर तीरंदाज तैयार हो गए। दुश्मन की रफ्तार तेज़ थी। उसके हर अव्वल दस्ते ने देखा कि खेमे अभी तक खड़े हैं, तो उस ख्याल से कि उन्होंने सुल्तान अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की फ़ौज को बेखबरी में आ लिया है, पीछे खबर दे दी कि रफ्तार तेज़ करो। सुल्तान अय्यूबी एक बुलंद चट्टान पर चले गए जहाँ से सारा मंजर और दाएं तरफ का मैदान भी नज़र आ रहा था। ये देखकर वो हैरान रह गए कि गुमश्तकिन की फ़ौज सीधी क्रोन की तरफ आ रही है। सुल्तान अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सिपाहियों ने हिदायत के मुताबिक अपने घोड़ों पर जीने उस वक्त डाली जब दुश्मन बिल्कुल करीब आ गया था। प्यादों ने आगे बढ़कर चंद एक तीर चलाए। उधर से ललकार सुनाई देने लगी, कुचल दो, किसी को जिंदा ना छोड़ो, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को जिंदा पकड़ो, सर काट लो। सुल्तान अय्यूबी के सवार आगे बढ़े मगर पीछे को आ गए। प्यादों और सवारों ने हमले की अगली सफ़ का मुकाबला किया और लड़ते लड़ते पीछे हटते आए, हत्ता कि तमाम हमलावर दस्ते क्रोन के अंदरूनी उसी फंदे में आ गए जहां उन्हें सुल्तान अय्यूबी लाना चाहते थे। चट्टानों में गिरा हुआ मैदान 1.5 मील के लगभग वसी और रीज़ था। जो ही दुश्मन अंदर आया तो दोनों तरफ से चट्टानों से उस पर तीरों का मी बरसने लगा। दुश्मन के घोड़े तीर खाकर भुदकते, मुँह जोर होते और अपने ही प्यादों को कुचलते रहे। दुश्मन के कमांडर समझ ना सके कि यहाँ खेमों में जो फ़ौज थी वो कहाँ गायब हो गई। उन्हें मालूम नहीं था कि आगे चट्टानों में एक कटाव है जो एक वादी में चला जाता है और सुल्तान अय्यूबी की फ़ौज उसमें लापता होती जा रही है। मैदान में खेमे खड़े थे जिनकी रस्सियां रुकावट पैदा कर रही थी। थोड़ी देर बाद फतीलों वाले आतिशी तीर आने लगे जो खेमों पर चलाए जा रहे थे। उन्होंने खेमों को आग लगा दी और मैदान जंग से शोले उठने लगे। दुश्मन के कमांडरों के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो गई। उनकी जमीयत बिखर गई थी, दस्ते गड़मिड हो गए थे। घोड़ों के नहनाने का, ज़ख्मियों की चीखों पुकार का और कमांडरों के वावेले और ललकार का इतना ज़्यादा शोर था कि आवाज़ों को अलग अलग करके समझना नामुमकिन था। कमोबेश 2 घंटे दुश्मन के सिपाही अफरा तफरी की कैफियत में और उनके कमांडर उन्हें संभालने की कोशिश में सुल्तान अय्यूबी के तीरंदाजों से ज़ख्मी और हलाक होते रहे। वो भी आखिर मुसलमान सिपाही थे। अस्करी जज्बा उन्हें पसपा नहीं होने दे रहा था। उनमें से कई एक चट्टानों पर चढ़ने लगे जहाँ से तीर आ रहे थे। ये उनकी दलेरी का मुजाहरा था, लेकिन ऊपर से आते हुए तीर उन्हें पत्थरों की तरह वापस लुढ़का रहे थे। बहुत ही मुश्किल से दुश्मन के दस्तों को पीछे हटने का हुक्म दिया गया। उन्हें पीछे ही हटना था, मगर पीछे हटे तो उन्हें पता चला कि अकब में सुल्तान अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की फ़ौज खड़ी है। ऐलान होने लगे, हथियार डाल दो, तुम हमारे भाई हो, हम तुम्हें हलाक नहीं करेंगे। इन ऐलानात के साथ घोड़े बढ़ते और फैलते आ रहे थे। गुमश्तकिन के गिरे हुए सिपाहियों में अब लड़ने की दमखम नहीं रहा था। उनमें से आधे मारे गए या ज़ख्मी हो गए थे। जो जिंदा थे उन पर दहशत तारी हो गई थी। वो कुछ और तवक्का लेकर आए थे। उन्हें बताया गया था कि ये बड़ी आसान फतह होगी, मगर उनके लिए मैदान जंग जहन्नम बन गया। उन्होंने हथियार फेंकने शुरू कर दिए। नाज़रीन कराम, आपको हमारा ये वाक़या कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।